हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं, एक वेबसाइट के बेसिक पिलर्स होना। हम थ्योरेटिकली बेस हमने देखा था कि किस तरह ये एक वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, लेकिन आज हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और अपना एक बेसिक इन्वायरमेंट सेट करेंगे जिसके ऊपर हमने अपना कोड सारा लिखना है। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। कोड लिखने के लिए हम जो इन्वायरमेंट का यूज़ करेंगे वो हम VS कोड को यूज़ करेंगे। VS कोड क्या है? ये एक कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करता है, जो आपका कोड लिखा गया होता है वो इंग्लिश सिमिलर होता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। अब ये बातें आपके ऊपर से गुजर रही होंगी अगर आपने कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया, लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, इसीलिए तो आप इधर आए हैं। तो आपको ज़रूर पता होगा हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज को लिखते हैं उस VS कोड के ऊपर, तो उसको कंपाइल करके 01 की लैंग्वेज में कंपाइल करके कंप्यूटर को देता है और फिर वो कमांड हमारी रन होती है। तो हम इसको सेटअप करेंगे VS कोड को। आप इसको इंस्टॉल गूगल से ही करेंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो पहले मैं इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली गूगल के ऊपर लिखेंगे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड। ये कम्युनिटी वगैरह वरियन नहीं करना, आपने सिंपली लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से आप इसको पहले लिंक के ऊपर क्लिक करें और डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आप विंडोज़ के लिए कर रहे हैं तो आप विंडोज़ के लिए कर लें, अगर मैक के लिए करना है तो आप मैक के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम विंडोज़ पे हैं इसलिए हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे। इधर जाके आप इसके ऊपर क्लिक कर दें डाउनलोड्स के ऊपर, तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके सेटअप को जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। आपके सामने ये बॉक्स ओपन होगा। अब आपने ये जल्दी से सारा पढ़ लेना है और इसके बाद में एक्सेप्ट कर लेना है। मैंने सारा पढ़ लिया, सारा पढ़ के नेक्स्ट करना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। नहीं, यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इन दोनों बॉक्सेस को ज़रूर आपने सेलेक्ट करना है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैं क्यों आपको कह रहा हूँ। तो क्रिएट, अगर आपने डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं करना इसलिए मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट, इंस्टॉल, और वो इंस्टॉलिंग पे लग जाएगा। अब ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये विजुअल स्टूडियो नहीं ओपन होगा ऑटोमेटिक। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और क्लोज करेंगे, और अब हम अपने अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। तो ये हमारा VS कोड ओपन हो गया। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, या अगर आप यहाँ से भी एक न्यू फाइल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं फाइल्स बनाने के। आप यहाँ पे फाइल पे जाके क्रिएट फाइल कर सकते हैं, ओपन फाइल कर सकते हैं, न्यू फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप सिंपली आप अपने डेस्कटॉप पे जाइए, जहाँ पे भी आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है। हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं वेब डेवलपमेंट के नाम से। इसको ओके करते हैं और इसके अंदर जाके हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 1 क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर प्रोजेक्ट 1। अब इस प्रोजेक्ट को अगर मैंने ओपन करना है VS कोड के अंदर, तो वो मैं किस तरह करूँगा? इसके भी काफ़ी तरीके हैं। आप VS कोड को ओपन करके यहाँ से ओपन फोल्डर कर सकते हैं, ब्राउज़ कर लेंगे, फिर आप यहाँ से इसको डेस्कटॉप में जाकर आप वेब डेवलप को करेंगे। वेब डेवलप को करके प्रोजेक्ट नंबर 1 सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि जो मैंने आपको चेक बॉक्सेस इंस्टॉलेशन के वक्त मैंने आपको कहा था वो सिलेक्ट कर लें। तो उसके ज़रिए आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इधर ही जाकर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगी ओपन विद कोड की। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रही तो आप अपने VS कोड को दोबारा से रीइंस्टॉल करें और आप उन चेक बॉक्सेस को फिल करेंगे तो आपकी ये ऑप्शन भी आ जाएगी। अगर फिर भी आपको ये ऑप्शन नहीं आ रही और आप डायरेक्टली इसी से ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे जाएं और CMD लिखें। CMD लिख कर आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होते साथ यहाँ पे लिख सकते हैं कोड डॉट। अगर आप कोड डॉट लिखेंगे तो आप डायरेक्टली VS कोड के अंदर पहुँच जाएंगे और आपका वही फोल्डर ओपन होगा। तो ये देखें हमारा वही फोल्डर ओपन हो गया। अब एक तरीका ये भी है, उसके अलावा जो सिंपल तरीका है, अगर ऐसे कर रहे हैं इधर से राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, तो आप अपने VS कोड को दोबारा रीइंस्टॉल कर सकते हैं और वो जो चेक बॉक्सेस हैं उनको फिल कर लेना। ओपन विद कोड कर लेते हैं। आपका ये फोल्डर ओपन हो गया। ये वेलकम पेज को आप क्लोज कर दें। यहाँ पर आप अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 फाइल ओपन हो गई है। अब आपका सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेगा। आपने अगर नया फोल्डर बनाना है तो आप इधर से क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हैं, कुछ भी आप उसको नाम दे दें। और अगर आपने न्यू फाइल बनानी है तो आप यहाँ से फाइल बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये फोल्डर और फाइल। अब हमने अपना जो भी प्रोग्राम लिखना है वो किसी ना किसी फाइल के अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं index.html। अब ये .html क्या है? अगर आप
VS कोड के अंदर कोई भी फाइल बनाते हैं और उसके आगे डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन लिख देते हैं, तो VS कोड को वहाँ से पता लगेगा कि आप उस फाइल के अंदर कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। अब हमने डॉट HTML लिखा है, ये डॉट HTML इस बात को बता रहा है कि हम इस फाइल के अंदर हम अपनी HTML को लिखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ index.js, तो अब मैंने JS किया तो उसने मुझे शो कर दिया कि ये जावास्क्रिप्ट, आपने जावास्क्रिप्ट का कोड अंदर लिखना है। अगर मैं JS की जगह CSS लिख देता हूँ तो वो कह रहा है कि आपने CSS का कोड लिखना है। बाय द वे ये आइकन्स की मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, इसलिए इस तरह के आ रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफरेंट आए यहाँ पे। लेकिन यह है कि अगर आप इसकी जगह CSS की जगह आप PY लिख देते हैं, PY, तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर पाइथन का कोड लिखेंगे। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट एक्सटेंशन हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, और साथ साथ आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही पता लगने लग जाएगा। खैर फिलहाल के लिए हम इसको ख़त्म करेंगे, PY को हम डिलीट कर देते हैं, हमारा पाइथन से कोई काम नहीं है इस वक्त। हम index.html में चलते हैं जहाँ पे जाकर हमने अपना कोड लिखना है, HTML का कोड लिखना है। अभी मैं जैसे जैसे करूँगा आपने सिंपली मुझे फॉलो करना है और आपने किसी बात की टेंशन नहीं लेनी। टाइम बाय टाइम जब आप इसको कोड करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होने लग जाएंगी और आपको कोड याद होने लग जाएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल भी कोड को रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा, अब हम index.html के अंदर हैं, इधर हमने अपनी HTML लिखनी है। HTML मैंने आपको बताया था क्या होता है कि वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए आप HTML को लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट और 1 को प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको क्लोज करें, ये देखें एमिट एब्रीविएशन। अब ये अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक आपके पास इतना कोड आ जाएगा। ये HTML का बॉयलर कोड होता है, मतलब कि अगर आपने कोई भी HTML की फाइल बनानी है तो आपको ये कोड ज़रूर चाहिए होगा, और आपका जो कोड होगा, बेसिक कोड जो आपका रन करेगा, जो आपने खुद से लिखना है, वो आप इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। मतलब ये आपका जो टैग है, अब टैग क्या होता है, वेट करें, टाइम बाय टाइम आपको ये सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। बॉडी आपका एक टैग है, बस ये समझें कि यहाँ से आपकी बॉडी शुरू हो रही है और ये बॉडी यहाँ पे आपकी ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो कोड आपका HTML का रन करेगा। अब ये बॉयलर प्लेट को आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टाइम बाय टाइम आपको ये भी याद होता जाएगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता ये भी पता लग जाएगा कि HTML क्यों यूज़ होता है, हेड क्यों यूज़ होता है और बॉडी क्यों यूज़ होता है। फिलहाल के लिए जब भी आपने HTML की फाइल बनानी है, इसको मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। शिफ्ट और 1 को प्रेस करेंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा और आपने प्रेस एंटर कर देना है या टैब कर देना है या क्लिक कर लें, जो भी है, आप इसको एंटर करेंगे तो आपकी बॉयलर प्लेट बन जाएगी। अभी आपको एमिट एब्रीविएशन दी किसने है, ये VS कोड ने दी है। VS कोड के थ्रू हम ये कर पा रहे हैं। अगर आप कोई और इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, तो मे बी आपको ये एमिट एब्रीविएशंस ना मिले। खैर शुरू करते हैं हम अपने कोड को। तो अब इस मैंने आपको जैसे बताया था कि हम इस बॉडी टैग के अंदर अपना सारा कोड लिखेंगे। अगर मैं इस बॉडी टैग के अंदर अपना कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अब मुझे क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप HTML के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो सेम टू सेम रेफ़र हो जाता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। मतलब आप इसके अंदर अपना स्ट्रक्चर लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका रेफ़र हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, अब मैंने अब ये हेलो वर्ल्ड लिख लिया बॉडी के अंदर। अब मुझे चाहिए कि ये हेलो वर्ल्ड वेबसाइट के ऊपर दिखे मुझे। तो अब वो मैं कैसे करूँगा, इधर रन का बटन है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी रन नहीं होगा। कोड लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड, वो कह रहा है लैंग्वेज सपोर्ट ही नहीं करती। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो VS कोड के अंदर उसके लिए एक्सटेंशंस को करना पड़ता है। एक्सटेंशंस क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं VS कोड के अंदर। आप यहाँ पे जाकर इसके ऊपर क्लिक करके एक्सटेंशंस के फोल्डर में जाके उसकी एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपनी एक्सटेंशन को डाउनलोड करूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। लाइव सर्वर को आप डाउनलोड करेंगे, लाइव सर्वर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है इसलिए मेरी इंस्टॉल है, लेकिन आप यहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है, क्यों, आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोर्स आपको जब वेबसाइट के ऊपर रेफ़र करवाना है तो ये एक्सटेंशन के थ्रू आप करवाएंगे। अब आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना यहाँ से और इसको क्लोज़ कर लें। फिर आप दोबारा अपनी फाइल्स के अंदर यहाँ पे जाएं और आपकी यहाँ पे फाइल्स होंगी, ये सर्च वगैरह। अभी आपने सिर्फ इन दो चीज़ों को देखा है, एक एक्सटेंशन और एक ये फाइल्स। अगर आप इन 3 चीज़ों को देख रहे हैं तो ये मैंने एक्सटेंशंस डाउनलोड की हुई हैं, अभी आप इनको इग्नोर करें बिल्कुल। इधर से हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं और इधर जाके अब हम यहाँ पे अपने इस कोड को वेबसाइट के ऊपर लेके जाएंगे। वो किस तरह लेके जाएंगे, आप इधर राइट क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन आ जाएगी ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये ऑप्शन क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने उस लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को डाउनलोड किया है। अब मैं यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर कर लूँगा। देखें यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट होना शुरू हो गया और ये ऑटोमेटिक मुझे यहाँ क्रोम पे ले आया और ये आपकी लोकल सर्वर पे आपकी फ़ाइल सर्व हो गई है।
अब ये लोकल सर्वर क्या है और किस तरह ये जनरेट हुआ है, अभी आपने इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अभी आपने सिर्फ ओपन विद लाइव सर्वर किया है और ये उस एक्सटेंशन का कमाल है कि आपको यहाँ से लाइव सर्वर करते साथ ही वो आपके क्रोम के अंदर, आपके ब्राउजर के अंदर ले गई और आपको उसने फाइल को सर्व कर दिया, वेबसाइट को सर्व कर दिया। अब मैंने यहाँ पे जो भी लिखा था देखिए मुझे वो सेम टू सेम यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कुछ भी और लिख देता हूँ, तो वो भी सेम टू सेम मुझे यहाँ पे सर्व होगा। आपने कंट्रोल और एस को दबा लेना, याद रखें यहाँ पे अगर आपको कोई भी नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल सेव नहीं है। मैंने ऑटोमेटिक फाइल सेवर ऑन किया हुआ है। सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स में चले जाएंगे आप और यहाँ पे जाकर अगर आप ऑटो सेव लिखते हैं तो मैंने ऑन फोकस चेंज को किया हुआ है। मतलब अगर मैं कोई भी फाइल चेंज करूंगा या मैं अपने इसको मिनिमाइज करूंगा या क्लोज करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और वो वेबसाइट मेरी, जो उधर मेरी वेबसाइट है, वो भी चेंज हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, इसलिए आपको कंट्रोल एस बार बार दबाना पड़ेगा। जब भी आपने इधर कोई चेंजेस किए तो आप कंट्रोल एस को दबाएंगे तो फिर ये बन जाएगा और ये आपकी फाइल सेव होंगी। लेकिन मैंने ऑटो सेव ऑन किया हुआ है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी इसको ऑन फोकस चेंज पे कर लें। खैर, इसको क्लोज करते हैं और मैं यहाँ से अब दोबारा से उस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने चेंजेस किए हैं क्या उधर शो हो रहे हैं। तो ये देखें सेम टू सेम वही चेंजेस हमें शो हो रहे हैं। तो ये बेसिक सी आपकी एक वेबसाइट बन गई है, ठीक है। और इसी तरह हम अपना सेम टू सेम CSS का कोड भी लिखेंगे। CSS का कोड मैंने आपको लिखने के लिए क्या बताया था कि आप यहाँ पे जाकर कोई भी फाइल का नाम दे लें। मैं फॉर एग्जांपल स्टाइल डॉट CSS कर देता हूँ। तो अब डॉट CSS की वजह से ये मेरी एक CSS फाइल बन गई है। उसके बाद अगर मैंने जावास्क्रिप्ट लिखनी है उसके लिए मैं कुछ और लिख लेता हूँ, स्क्रिप्ट। कोई भी आप नाम, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ एक्सटेंशन आपकी सही होनी चाहिए। JS कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको JS और CSS नहीं पढ़ा रहा, अभी सिर्फ मैं आपको HTML के बारे में बता रहा हूँ। इसलिए अभी आपने CSS और जावास्क्रिप्ट को इग्नोर करना है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि CSS जावास्क्रिप्ट को आप HTML के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे, उसकी स्टाइलिंग वगैरह किस तरह करेंगे। फिलहाल के लिए हमने सिर्फ HTML को देखना है। अब मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देके बताता हूँ कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, CSS और जावास्क्रिप्ट के बगैर HTML कैसी लगती है और CSS अप्लाई हो जाए तो फिर किस तरह की लगती है। वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की जो है roadmap.sh, जो भी है इसकी वेबसाइट। खैर, इसके ऊपर इस वक्त कोई भी CSS अप्लाइड नहीं हुई। जिस तरह मैं कोड लिखा हुआ है, उसने जिस तरह भी लिखा हुआ है, ये सारी HTML आपको इस वक्त शो हो रही है। ये आपके लॉग आउट बटन है, ये आपके टैग्स हैं, टैग्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे अपने आगे। ये आपकी इमेजेस वगैरह हैं। ये विदाउट आपकी CSS इस तरह की HTML दिखती है। ये देखिए आइकन्स कितने बड़े शो हो रहे हैं, आइकन्स का कोई साइज़ फिक्स नहीं है। इस तरह करके आपके ना आपकी स्टाइलिंग दी हुई है, ना कोई कलर थीम है, ना कुछ है। अभी इस वक्त इस वेबसाइट के ऊपर से CSS रिमूव कर दी गई है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इसके ऊपर CSS अप्लाइड करता हूँ तो देखें ये CSS अप्लाइड करने के बाद इस तरह की वेबसाइट है। अभी आपको यही सारी चीज़ें एक लाइन वाइज शो हो रही थी जो कि आपको HTML की तरह शो हो रही थी। अगर आपने उसके ऊपर CSS अप्लाइड कर दी तो कितनी गुड लुकिंग और यूज़र अट्रैक्टिव बन गई है। ये वेबसाइट पहले नहीं थी लग रही कि इस तरह की होगी। ये आइकन्स देखें जो आपको इतने बड़े बड़े शो हो रहे थे, ना उनका कोई प्रॉपर फिक्स साइज़ था ना कुछ था। तो ये CSS का कमाल है। जावास्क्रिप्ट का कमाल ये है कि अगर आप देखें इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको ये मेन्यू ओपन करके दे रहा है। अगर आप इस क्लोज के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको ये मेन्यू क्लोज करके दे रहा है। ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया है इन्होंने। खैर, ये फिर से बेसिक सा आपको इंट्रोडक्शन था। अभी हमने सिर्फ अपनी बेसिक सी वेबसाइट बनाई है HTML को यूज़ करते हुए। खैर, इसको अभी अपना थोड़ा सा डेवलप करते हैं और अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ। अब इसी VS कोड के अंदर आपके पास एक कोड होता है। अगर आप लिखते हैं लोरम के आगे आप कुछ भी लिखेंगे ना, 100 लिख देंगे तो आपको 100 वर्ड्स का रैंडम कोड जनरेट कर देगा। इधर अगर मैं लिखता हूँ लोरम और लोरम के साथ कोई भी नंबर लिख देता हूँ, 100 लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ, 120 लिख देता हूँ, तो ये उतने ही वर्ड्स का एक पैराग्राफ मुझे जनरेट करके दे देगा। अगर मैंने इसको 120 लिखा, अभी 120 छोड़े, मैं 10 लिखता हूँ, 10 लिखा तो इसने मुझे 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ लोरम 20 लिखता हूँ तो उसने मुझे 20 वर्ड्स और ऐड कर दिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ लोरम 100 लिख देता हूँ तो उसने मुझे 100 वर्ड्स जनरेट कर दिए। इसको मैं सेव करता हूँ और अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ जो हमने डेवलप की थी। ये देखिए हमारा सेम टू सेम सारा कोड यहाँ पे रेफर होने लग गया। खैर, ये था हमारा HTML का बेसिक सा कोड। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर अपने टैग्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से टैग्स होते हैं। डिव टैग होता है, इमेज टैग होता है, एंकर टैग होता है और डिफरेंट इस तरह के टैग होते हैं। हम अपने टैग्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनका पर्पज़ क्या होता है। अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आने पर नोटिफिकेशन रिसीव हो। और अगर कोई वीडियो क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी या फिर वॉइस क्वालिटी में कोई डिफेक्ट है तो आप उसको कमेंट में बता दें। खैर, मैं अभी कोई माइक वगैरह यूज़ नहीं कर रहा इसलिए।
टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह इसको भी इम्प्रूव कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।